Hello everyone and welcome to Study Practically. तो यार आज का वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आप लोग से कुछ बात करना चाह रहा था, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना यार, एंड तक ज़रूर देखना। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सारे MBA एस्पिरेंट्स जो कैट की जैट की तैयारी कर रहे हैं और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट्स करके मुझे आप लोग बता सकते हैं। तो यार आप लोग को पता है कि मैं वीडियोज़ BBA MBA BCom MCom से रिलेटेड बनाता हूँ, और साथ में मैंने कैट से रिलेटेड, कैट की कोचिंग से रिलेटेड, फिर उसके बाद MBA मेरे MBA स्कोर से रिलेटेड, फिर उसके बाद MBA कॉलेजेस से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं। तो जो BBA MBA के वीडियोस रहते हैं तो वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, आप लोग को बहुत पसंद आते हैं, और आप लोग मुझसे और वीडियोस रिक्वेस्ट करते हो अलग अलग टॉपिक से, जो कि मुझे सेटिस्फाई करता है कि हाँ यार आप लोग को समझ में आ रहा है और साथ में आप लोग और वीडियोस रिक्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जो कैट की वीडियोस है मेरी, जो कोचिंग से रिलेटेड है या फिर मेरे MBA से रिलेटेड है, तो मुझे वहाँ पे ये पता चलता है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कोचिंग चुनने में, या फिर मान के चलो कि टीचर्स को चुनने में और साथ में कॉलेजेस को चुनने में। तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा था जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, और आशा करता हूं कि आप लोग मुझे अपना राय भी ज़रूर बताएंगे नीचे कमेंट करके। तो मेरे हिसाब से यार मुझे यही आ रहा था दिमाग में कि लोग मुझसे पर्सनली तक इंस्टाग्राम तक आकर के यही चीज़ पूछते हैं कि सर कैट के लिए कौन सी कोचिंग अच्छी है, ऑनलाइन कौन सी अच्छी है, ऑफलाइन कौन सी अच्छी है। तो यार मैं तो आप लोग का पैसा वेस्ट करना चाहता नहीं हूं, तो मैं अल्टीमेटली आप ही के ऊपर डिसीजन छोड़ देता हूं कि आपको जहां पे लेना हो ले लो। मैं खाली राय दे देता हूं ये, और जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं भी लगता है, क्योंकि आप सोचते होगे कि यार सर के पास हम गए थे हेल्प करने और सर ने तो हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आपको जिसमें लेना है ले लो। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग को सही में अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि यार मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता है आप लोग को ये रिप्लाई करते हुए। लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने एक चीज नोटिस यही किया है कि जितने भी कोचिंग्स हैं, आपको बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो डेमो क्लासेस नहीं देते हैं। पहली चीज तो आप लोग को नहीं पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अगर किसी में चले भी गए और मान के चलते हैं वहां पे एक बार आपने पैसे दे दिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यार आपके पास कोई चॉइस नहीं है, पैसे आपके फंस चुके हैं, अब आपको जैसे तैसे पढ़ना ही है वहां पर। तो ये भी एक दिक्कत हो जाती है, और ये सिर्फ कैट के लिए नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी होती है, LIC के लिए, RRB के लिए, NTPC के लिए, बैंकिंग के लिए, IBPS के लिए, SBI के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए भी सेम चीज़ दिक्कत देती है। अब मान के चलते हैं कि चलो ये तो दिक्कत है, ये लेटर ऑन मैं कोई और चीज़ के साथ कवर अप करने का सोच रहा हूँ। लेकिन बेसिकली एक और दिक्कत होती है कि मान के चलते हैं कि आपने घुस गए आप एक कोचिंग में, तब वो कोचिंग आपको दिक्कत क्यों देती है? वो कोचिंग इसलिए आपको दिक्कत देती है क्योंकि आप ज्यादा तो जो टीचर होता है वो ज्यादा फास्ट भाग रहा होता है, आपके स्पीड से ज्यादा तेज होता है, तो आपको जो समझने के लिए स्पीड चाहिए, मान के चलते हैं आपकी स्पीड है 0.5x और टीचर भाग रहा है 2x के स्पीड पे, 4 गुना ज्यादा, तो ऑफकोर्स की बात है आपको समझ में नहीं आएगा। जो आपका प्रॉब्लम होगा वो टीचर आपको समझा नहीं पाएगा। और साथ में ज्यादातर आपने एक चीज नोटिस किया होगा यार, जो लोग बेसिक अरिथमेटिक में कमजोर होते हैं, यानी कि जिन्होंने 6, 7, 8 में अच्छा नहीं पढ़ा होता है, तो उनके लिए ये चीज और दिक्कत हो जाती है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सारे, चाहे वो कैट हो जैट हो, जो भी हो, उनके लिए वो चीज और दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैथ्स तो ज्यादातर जगह है आपको, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो आपको क्वांट्स में दिक्कत देगा, सारे बेसिक अरिथमेटिक के परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, SI CI, उसके बाद TSD, वर्क एंड फोर्स, ये सारे चैप्टर्स में दिक्कत देगा। साथ में अगर आपकी ये चीज अच्छी नहीं है तो आपको स्पीड नहीं मिलेगी, स्पीड नहीं मिलेगी तो आपका जो रीजनिंग होता है या DI होता है, DI LRDI जिसको कहते हैं, तो उनको बनाने में भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है। और यही चीज अगर आप अपने टीचर से कोचिंग में क्लियर करने जाओगे तो यार एक बच्चे के लिए या 2-4 बच्चों के लिए टीचर उतना टाइम दे नहीं पाता है, और अगर दे भी दे तो यार आपको जो चीज समझना है बेसिक से लेकर के वो टीचर नहीं समझाएगा, क्योंकि उतना उसके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनके पास 100-200 लोग पढ़ रहे होते हैं, जिसमें से ज्यादा मतलब 50% लोग एडवांस होते हैं, यानी कि वो लोग इंजीनियर्स होते हैं ज्यादातर, तो इसलिए उनको मैथ्स बेसिक स्ट्रांग होता है, उनको खाली अलजेब्रा नंबर सिस्टम ये सब स्ट्रांग करना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग 50% ऐसे भी होते हैं जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता है, उसके वजह से वो लोग बेसिक अरिथमेटिक में मार खा जाते हैं, साथ में आपको LRDI में भी मार खा जाते हैं। तो ये दोनों चीज टैकल आउट करने में वो लोगों को लगता है कि यार मुझसे होगा ही नहीं, और उसके बाद वो लोग छोड़ देते हैं, और उसके बाद कोई भी MBA कॉलेजेस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी भी बहुत सालों तक करते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं बस यही लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए, और यही आप लोग को बताना है कि मैं सही हूँ गलत हो, या फिर आपको कुछ और ऐड ऑन करना पसंद हो तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं आप लोग के लिए बेसिक अरिथमेटिक के वीडियोस, क्योंकि आप लोग को पता है मैंने कैट इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था, और एक टाइम मैंने दिया कैट, वो भी
मतलब इस होप के साथ कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन नहीं मतलब ये आपको पता है जबकि मुझसे नहीं होगा और तब आप 83 परसेंटाइल ले आओ आपका क्वांट्स में और आपका LIDI में, तो दैट मेक्स यू फील स्ट्रांग कि यार आपने जो पढ़ा वो तो बहुत मतलब आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बिना कुछ पढ़े हुए जब आपको ये परसेंट आ रहा है क्योंकि आपने आपका बेसिक स्ट्रांग था, तो यानी कि अगर आप अपना एडवांस स्ट्रांग कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मुझसे यही पता चला कि यार अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो तो आप आराम से 80 परसेंटाइल मैथ्स में DI में क्रॉस कर दोगे, ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझसे हुआ है तो आपसे भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ बेसिक ही आता था और कुछ नहीं आता था। तो जब सिर्फ बेसिक के साथ अगर मैं इतना क्लियर कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो, और बेसिक क्लियर हो जाए तो एडवांस तो आप अपने आप सीख सकते हो, लेकिन बेसिक जब क्लियर नहीं होता है तो आपको एडवांस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए बेसिक अरिथमेटिक के वीडियोस कैट से रिलेटेड, जेड से रिलेटेड लाने का सोच रहा हूं, जो कि आपको बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तैयारी में भी काम आएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि मैं बेसिक बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाऊंगा, सारे बेसिक मतलब सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को लेकर के। जैसे कि परसेंटेज हो गया तो परसेंटेज बेसिक से शुरू करके ये चीज कैसे हुआ, वो चीज कैसे हुआ, और लेकर के आगे आप कैसे उसको तेज कर सकते हो, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो परसेंटेज को लेकर के, वो सारे लेकर के मैं वीडियोस आप तक लाना चाहता हूं। तो अब ये आप लोग के ऊपर है कि आप लोग क्या सोचते हो इसके रिलेटेड, वो प्लीज मुझे बता दो कमेंट करके, या इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, जहां भी आप लोग बताना चाहो मुझे बता सकते हो। और आप लोग जो राय दोगे तो यार मैं जरूर वैल्यू करूंगा, और कुछ एडिशनल आपके दिमाग में हो तो वो भी आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप लोग अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना चाहो तो ऑफकोर्स शेयर करके उनकी भी राय मुझे दिलवा सकते हो, जिससे कि मुझे और अच्छे से पता चले कि आप लोग क्या चाह रहे हो एक्चुअली बेसिक अरिथमेटिक वीडियोस को लेकर के, जिससे कि आपका बेसिक क्वांट्स जो होता है या LIDI जो होता है वो स्ट्रांग हो पाए। तो यार बस यही था मेरे दिमाग में जो कि मैं आप लोग से बात करना चाह रहा था। तो आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय भी देंगे। तो मिलते हैं और कोई ऐसी न्यू वीडियोस में, तो तब तक के लिए मिलते हैं और कोई ऐसी न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।